हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी आपको मैं हमेशा एक रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं अबाउट ऑटिज़म, ताकि आप अपने बच्चे को हेल्प कर सको और अपनी हेल्प कर सको। तो आज गाइस हम लोग ऑटिज़म को थोड़ा सा साइंटिफिकली वे में देखने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें क्या होता है गाइस कि ऑटिज़म में एक्चुअली जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरो सेल्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो जो कनेक्टिविटी है उन सेल्स के बीच में वो बहुत कम होती है या वीक होती है, या फिर ब्रेन में कुछ रीजन्स में गैप्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है गाइस, एक्चुअली आप एक नॉर्मल इंसान हो तो होता है क्या है कि आप जो कुछ अपने सराउंडिंग में देखते हो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है, प्रोसेसिंग होती है और दिमाग में स्टोर हो जाती है। फिर जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग फ्यूचर में करनी है तो आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हो। तो ये नॉर्मल ब्रेन है। लेकिन ऑटिज़म के केस में क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनाइज नहीं होता है, कनेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चा अगर इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स को देखता है या एक्टिविटीज़ को देखता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जा रही है वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं होती है या फिर वो रॉन्गली प्रोसेस होती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको भी बच्चा नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को उस वे में देखता ही नहीं है जिस वे में हम लोग देखते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत अजीब है, मतलब बहुत अजीब हरकतें करता है। एक्चुअली उसके हिसाब से देखेंगे तो वो गलत नहीं है, उसका ब्रेन उसको जैसे डायरेक्ट कर रहा है वो वैसे ही एक्ट कर रहा है, वो एक्टिविटी सेम ही है। बट इस केस में क्या हो जाता है कि चीज़ों को समझना, इवन नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के केस में। अब जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। आपको अगर कोई ऐसी लैंग्वेज सीखने को बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ करने को बोलते हैं जो आपको मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या वो आप चीज़ उसको सीख पाते हो आप? बहुत मुश्किल होता है, या फिर हम लोग कई बार सीख ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग गिव अप करते हैं। तो सेम ऑटिस्टिक बच्चे ऐसा करते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको चीज़ों को गेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, जिस वजह से वो एग्रेशन में आते हैं, उनको एग्रेशन होता है, इरिटेट होते हैं। एक्चुअली वो बहुत कष्ट में होते हैं गाइस, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और जो उनके दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फिर एग्रेशन के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। और हम क्या करते हैं, जब वो एग्रेशन दिखाते हैं तो हम लोग उल्टा खुद इरिटेट हो जाते हैं और खुद उनको गुस्सा करते हैं या कई बार मारते हैं। एक्चुअली गलती हमारा भी नहीं है, ये चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है कि उनका वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ये सोचना बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि इसमें हमारा गलती है, लेकिन एक अप्रोच जो आपको रखनी चाहिए, जब आपको पता चल रहा है कि फाइनली प्रॉब्लम इधर ही है, उनको जब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे से आप भी अगर एग्रेशन में और इरिटेट होते हो तो उनको हेल्प कौन करेगा? और ऐसे केस में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है उनको गाइज। मैं आपको रियली बोल रही हूँ कि अगर आप उनकी स्टेट ऑफ माइंड समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी जब भी अर्नब थोड़ा एग्रेशन में आता है या प्रॉब्लम करता है ना, तो मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि अभी इसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को समझने में और कितना बर्डन लग रहा है इसको। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ गाइस, जैसे ही मेरे हस्बैंड कभी उसको बोलते हैं कि जाओ बेडरूम से कोई चीज़ लेके आओ, तो अभी क्या है, उसको अंधेरे से डर लगता है तो वो मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना है। अब मुझे तो पता है कि उसको क्यों नहीं जाना है, लेकिन वो उस चीज़ को बोल नहीं पा रहा है कि पापा मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरे साथ चलो। वो सीधा फुल एग्रेशन में आएगा, चिल्लाएगा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन वो एक वर्ड नहीं बोल पाएगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ आपको समझानी है गाइज, उनको सपोर्ट करना है आपको, प्यार प्यार इमोशन बिलीफ, उनको भरोसा दिलाना है कि हम लोग उनकी हेल्प के लिए हैं। तो इस तरह से अगर मैं उसको ये सिखाती हूँ, आगे से मैं उसको ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम मुंह से बोलोगे तो तुम्हारे लिए ही आसानी होगी,
तो बिफोर कि वो एग्रेशन में जाएगा, मैं फर्स्ट टाइम ही समझ जाऊंगी कि वो क्यों मना कर रहा है। मैं समझ जाऊंगी उस चीज़ को। मैं हर बार यही सोचने की कोशिश करती हूँ कि अगर किसी चीज़ को मना कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उसको सीधा बोलूँगी कि बोलो पापा जी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइन रिपीट करवाऊँगी। और फिर 2-3 बार ऐसा करने के बाद ना नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। गाइस, ये यूजुअली हम लोग देख रहे हैं और अभी हमारा सिखाने का तरीका यही है उसको। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसी चीज़ को फॉलो करते हैं अभी, कि उसी टाइम पे उसको वो वर्ड्स रिपीट करवाओ कि आपको, और फिर वो देखता है कि मैंने मुंह से ऐसा रिपीट किया, पापा मेरे साथ जा रहे हैं, हम लोग सामान ला रहे हैं, तो वो ईजी हो गया। वो एग्रेशन उसके दिमाग से निकल जाता है और उसको फ्यूचर के लिए समझ में आ जाता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे लिए ही आसानी होगी। तो अभी गाइज मुझे इस अप्रोच के साथ जब मैं उसके साथ चल रही हूँ, वो टोटली मेरे अंडर रहता है। मतलब हर चीज़ को करने से पहले वो मेरी तरफ देखेगा। इवन अपने पापा के साथ नाइट वॉक करना है, उसको रात को जाना है, तब भी वो मेरे पास आता है। मम्मी, मुंह से नहीं बोलेगा, मम्मी, उसको बोलना यह है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। मतलब पूरा दिन अभी वो क्या है ना, उसको पता है कि मम्मी हर चीज़ को समझ जाती है। और मम्मी के साथ, मम्मी के सामने कुछ भी अगर मेरी परेशानी है उसके पास जाऊंगा तो वो बिना बोले ही समझ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये श्योर करती हूँ कि उसको मैं वो पर्टिकुलर लाइन सिखाऊँ, उसके दिमाग में वो पर्टिकुलर वर्ड्स डालूँ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो उसको यूज़ करके अपने आप को रिलैक्स कर सके। अपनी जो उसको प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व कर सके। तो वो वर्ड्स भी हम लोगों को ही देने पड़ेंगे गाइस। नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी हम ही सिखाएंगे ना, तभी दिमाग में जाएगी। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ भी अपने आप आएगा। है ही नहीं कोई सराउंडिंग में। फ्रेंड्स इनके नहीं होते हैं। कितना बड़ा दुख है गाइड्स की जो मज़े हम लोगों ने अपने बचपन में लिए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के, मुझे बहुत दुख होता है कि ये बच्चे फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं और ये उस खुशी और इन्जॉय को महसूस नहीं कर पाते हैं जो हमने किए हैं। तो और एक और बात, तो मैं अपने बच्चे को वो इन्वायरमेंट देने की भी कोशिश करती हूँ। सैटरडे संडे या कभी भी दिन में, मैं जब ये मस्ती कर रहा होगा, खुद बहुत ज़्यादा खुश होगा, तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ और उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे वो चिल्ला रहा है पागलों की तरह, थोड़ा मैं चिल्लाती हूँ। थोड़ा उसके साथ वैसे ही अगर वो जंप कर रहा है कभी, तो मैं भी जंप करती हूँ। और वो इतना खुश हो जाता है कि हाँ, मेरे बिहेवियर को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो इससे होता क्या है गाइस कि वो जो लॉस्टिंग और जो अकेले रहना है और जो मतलब एक्सप्रेस नहीं करना है ना, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वो हमेशा आपके आसपास रहना चाहते हैं। अभी दिन में वो अकेला भी अगर दिन में है, मैं कुछ काम भी कर रही हूँ ना, तब भी वो घर के बाकी हिस्से में नहीं जाता है। थोड़ा बहुत खेलता है, अदरवाइज़ वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं क्या कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ करता रहेगा। देखेगा अगर थोड़ी देर में गायब हो गई हूँ या कपड़े धोने चली गई हूँ, उसको पता नहीं है, तो बाथरूम में सारी जगह पे चेक करेगा। और इवन अगर मैं उसको घर पे नहीं मिलती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर ड्यूटी पे जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी, तो कभी कभी मुझे सुबह सुबह दूध लेने जाना रहता है, तो मैंने टेस्ट किया है विंडो से बाहर देख के, वो पूरे घर में ढूंढता है और फिर चुपचाप जाके अपने बेड पे चादर के नीचे छुप जाएगा कि हाँ अभी मैं अकेला हूँ। और उसको आइडिया होता है, मैं उसको बोल के जाती हूँ, उसको पता होता है कि डेली मम्मी दूध लेने जाती है, तो वो पीछे से चुपचाप बैठा होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा उसको अकेले रहने से आप प्रिवेंट करेंगे उस चीज़ को, उतना ज़्यादा वो आपके क्लोज आएगा, आपके ऊपर बिलीव करेगा और आपको आपको उसको संभालने में उतना ही ज़्यादा इजी होगा। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, आप भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, एग्रेशन नहीं आएगा, रहेगा तो गाइस ओनली प्यार, इमोशन, जो मैं अपने बच्चे के केस में अभी हम लोग फील कर रहे हैं कि रियली वो आके जब भी मैं अगर किसी दिन थोड़ा गुस्सा कर दूँ ना, तो वो वापस 10 मिनट के बाद आता है और मुझे बोलता है, हमारे हिमाचल में बोलते हैं जप्फी पाना, तो बोलता है मम्मी जप्फी डालना है, किस करेगा, मनाने की कोशिश भी करता है गाइस। तो वो प्यार कहाँ से आया? क्योंकि मैंने उसको शो किया है। हम उसको शो करते हैं प्यार को कि प्यार से सब ठीक हो जाता है। वो हग आपको देना है, वो प्यार, इमोशन, विश्वास अपने बच्चे के दिमाग में आपको जगाना ही होगा। नहीं तो जब आगे बड़े होंगे, टीनेज एज में जाएंगे, तब इन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी। टाइम के साथ प्रायोरिटी नीड्स बच्चों की अलग होती जाती हैं, तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड हों, हमारा कनेक्शन प्रॉपर उनके साथ हो। तो गाइस, इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिए।
सो थैंक यू फॉर टुडे।